ठीक है। जैसे औरतों को कब्र पे जाना मना है, ठीक है, कब्रिस्तान पे नहीं जा सकती औरत, ठीक है, किसी कब्र के सामने भी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो जो आजकल के जो इंडिया में जितने मज़ार बने हुए हैं, वो भी तो कब्र ही है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से क्या, वो कब्र ही है एक तरह समझिए। तो वहाँ पे जो औरत लोग जा रही है, चादरें चढ़ा रही हैं, वहाँ माथा टेक रही हैं, ठीक है, ये तो गलत ना है हज़रत? बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें कब्रों पर ना जाएं, बिल्कुल। क्योंकि औरतें नाजुक दिल हुआ करती हैं, जाएंगी आहो फगा करेंगी, रोएंगी। और जो मज़ार पे औरतें जाती हैं, तो मज़ार पे औरतों को जाना यकीनन जायज़ नहीं है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, औरतें मज़ार पे जा सकती हैं या नहीं जा सकती, जाना जायज़ है या नाजायज़ है? नाजायज़ है। तो मेरे इमाम ने पता है क्या जवाब दिया? फरमाते हैं कि जायज़ और नाजायज़ का मसला बाद में पूछना, पहले ये मसला पूछो कि अगर एक औरत अपने घर से मज़ार के लिए निकलती है तो अल्लाह और रसूल की कितनी लानतें बरसती है, पहले ये मसला पूछो। अल्लाह। तो कितनी लानतें बरसती हैं, पहले क्या करो, ये मसला पूछो आप। जायज़ और नाजायज़ की तो बात दूर की बात है, आज हर दूसरी औरतें मज़ार के चक्कर लगा रही हैं। बिल्कुल, मैंने खुद देखा हज़रत, जहाँ पे मतलब ये है हज़रत कि किसी के सामने सजदा करना तक हराम है, ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना मना है, वहाँ कब्रों पे जा के आदमी माथा टेक-टेक करके आ रहा है। इसीलिए हमको गैर लोग कब्र पुजवा कहते हैं। जी। याद रखिएगा, जो औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया गया हो, पर्दा जबकि के दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद। मस्जिद, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब वाजिब। वाजिब है, और वहां पे नहीं जा सकती हैं कि औरतें अपने घर में पढ़े पर्दे की वजह से, तो जाहिर सी बात है मजार पे कैसे जा सकती? मज़ार पे जाने की इजाज़त किसने दी? ये जाहिल मुजावरों ने अपने तौर पर गढ़ करके और औरतों को बुलाना शुरू किया ताकि उनके धंधे और पानी बने। जिस दिन औरतों को मजार पे जाने से रोक दिया गया ना, ये औरतें मजार पे नहीं जाएगी, उस दिन कोई भी लौंडा लफंडा मजार के इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा। क्या समझा आपने? आज जितने भी लौंडे जा रहे हैं ना, सब नौजवान लोग उर्स में मेला में सिर्फ औरतों की वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर मस्जिदों में अगर इजाजत दे दीजिए औरतों को, आपको नमाज की फजीलत पे तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद भरी हुई मिलेगी, भरी हुई मिलेगी। समझ रहे हैं? इसीलिए इस्लाम ने ये लागू किया है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती है, मजार नहीं जा सकती है। जो औरतें जाती हैं यकीनन वो गुनहगार है, रब की बारगाह में उसे सख्त पकड़ होगी। और एक और सवाल है सर किसी पे कि जो औरतें या फिर मर्द या फिर कोई मतलब कोई भी शख्स जो है वो मन्नत मांगता है कि मैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं फला मज़ार पे जा कर के चादर चढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहे ये पूरा हो जाए चाहे वो पूरा हो जाए, कुछ मन्नत मांग करके उसका मन्नत पूरा होता है तो वो जा करके वहाँ चादर भी चढ़ाता है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही एक जगह पे गया हुआ था, एक मज़ार पे लोहरदगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे देखा कि बाहर जो था ठंडी का समय था, फरवरी में ही उर्स पड़ता है वहाँ लोहरदगा पे। तो मैं वहाँ गया हुआ था, ठीक है, वहाँ मैंने देखा कि बाहर जो गरीब था ना हजरत, ठीक है, वो ठंडी से कुकुड़ रहा था, ठीक है, और लोग जितने चादरें हैं सब ले जाकर कब्रों पे चढ़ाए, जिसमें इतनी मोटी मोटी परतें चढ़ी हुई है कब्र पे, ठीक है। अब बाहर उसे कुछ कोई आदमी पूछ तक नहीं रहा कि आपको ठंडी लग रही है, चादर चाहिए चाहे कंबल चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ कब्रों पे ये मोटी मोटी चादरें चढ़ रही हैं। किसी ने कहा ना कि चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो फकीर था ठंडी से मर गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। यकीनन आज यही हाल हो रहा है कि मज़ारों के अंदर चादरों पे चादर चढ़ाई जा रही है, और उसी मज़ार के बाहर एक गरीब चादर न होने की बुनियाद पर ठंडी से ठिठुर करके वो मर जाता है। अगर उसी साहिबे मज़ार के नाम पर अगर उस गरीब को चादर उड़ा दिए होते ना, तो कसम खुदा की ज्यादा सवाब साहिबे मज़ार खुश हो जाते आपसे। आप अपने गरीबों का हाल नहीं देखते हैं, आप पड़ोसियों का हाल नहीं देखते हैं, सिर्फ जाते हैं 20,000 की चादर चढ़ा के आते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था